दहेज का लालच। जब तक सुप्रिया इस घर में बहू बनकर नहीं आई थी, तब तक शीला को इस घर में बड़ी बहू का सम्मान और प्यार दोनों मिला करता था। लेकिन सुप्रिया जब घर में बहू बनकर आई तो अपने साथ खूब सारा दहेज लेकर आई, जिसे देखकर कमला को ये अफसोस होने लगा कि वो अपनी बड़ी बहू को गरीब घर से क्यों ले आई। अगर उसे भी वो रईस घर से लाती तो आज उसके घर में डबल दहेज आता। यही कारण था कि कमला अब शीला को नापसंद करने लगी थी। 2 दिन बाद सुप्रिया किचन में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास आती है। अरे बेटा सुप्रिया, तू क्यों खाना बना रही है? तू बड़े घर की बेटी है, नाजों से पली बड़ी होगी। ये सब काम तूने अपने मायके में कहाँ किए होंगे? नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी। चल रहने दे, खाना शीला बना लेगी। हम शॉपिंग पर चलते हैं। मम्मी, मुझे भी मार्केट चलना था। आप लोग थोड़ी देर रुकिए, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तू चुपचाप घर में खाना बना। बड़ी आई शॉपिंग करने वाली। अपने घर में ऐसे शॉपिंग करती थी? यहाँ पैसा देखकर तो तेरे पर निकल आए हैं। ये सब सुनकर शीला की आंखों में आंसू आ गए और वो रोती हुई चुपचाप किचन में चली गई। कुछ दिनों बाद, मम्मी जी, मैं अपनी मायके जाना चाहती हूँ। अरे ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, वो भी तो तेरा घर है, जब मन करे चली जाया कर। कुछ दिनों बाद सुप्रिया मायके से आती है और बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती है, जिसे देखकर सुप्रिया की सास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस दिन सुप्रिया ये समझ जाती है कि उसकी सास को पैसों का लालच है। इस बात का वो फायदा उठाने लगती है। अब तो सुप्रिया भी अपनी जेठानी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कमला ने तो अब घर की काम वाली बाई भी छुड़ा दी थी। मम्मी जी, आपने काम वाली बाई छुड़ा दी है, तो अब मैं और सुप्रिया मिलकर घर का काम बांट लेते हैं, ताकि हम दोनों को काम का ज्यादा भार ना पड़े। काम वाली बाई छुड़ा दी तो क्या हुआ? तू नहीं कर सकती है क्या घर का काम? मम्मी जी, मैं घर का पूरा काम कैसे करूंगी? सुप्रिया भी तो इस घर की बहू है। घर के काम में वो भी मेरा हाथ बटा दिया करेगी। दीदी, क्या है ना, मेरे घर में तो खाना बनाने वाली बाई भी थी और घर का काम करने वाली भी, तो मुझे ये सब काम करने की आदत नहीं है। मेरे ख्याल से तो आपकी मायके में काम वाली बाई तो आती नहीं होगी ना। आपको तो बचपन से आदत होगी इन सब कामों को करने की, तो आप ही सब काम कर लिया करो। शीला बेचारी चुपचाप घर का सारा काम अकेले ही करती थी। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए। इतना काम करने के बावजूद भी शीला की सास और सुप्रिया दोनों मिलकर शीला को हमेशा भला बुरा कहा करते थे। शीला सिर्फ रोती, लेकिन इस बात की शिकायत किसी से ना करती। देख शुभम, मैं तो कहती हूँ तू शीला को छोड़ दे और किसी बड़े घर की लड़की से शादी कर ले, तेरा जीवन संवर जाएगा। आप पागल हो गई हो क्या? पैसों का भूत आपके सर पर सवार हो गया है। मैं शीला को कभी नहीं छोड़ूंगा। या तो तू अपनी बीवी को छोड़ या मेरा घर छोड़कर चला जा। मैं शीला को कभी नहीं छोड़ूंगा। आज ही मैं और शीला ये घर छोड़कर चले जाएंगे। शीला और शुभम घर छोड़कर चले जाते हैं। मम्मी जी, आपने क्या किया? शीला दीदी को घर से क्यों निकाल दिया? अब घर का काम कौन करेगा? मुझसे तो उम्मीद ही मत करना, मुझसे घर के काम नहीं होते। अरे बेटा, कोई बात नहीं, हम काम वाली बाई लगा लेंगे और खाना बनाने में मैं तेरी मदद कर दिया करूंगी। सुप्रिया इतना सुनकर गुस्से में आ जाती है। सुप्रिया रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर काम से बच जाती और पूरा काम सास से करवाती। धीरे धीरे सुप्रिया का व्यवहार अपनी सास के लिए बदलने लगा और वो एक नौकर की तरह अपनी सास से काम करवाने लगी थी। बेटा सुप्रिया, इस उम्र में मुझसे घर का सारा काम नहीं होता, तू भी मेरा हाथ बटा दिया कर। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, मुझसे घर का काम नहीं होता है। अगर आपको खाना खाना है तो खाना बनाना पड़ेगा और इस घर में रहना है तो काम करना ही पड़ेगा। ये तू क्या बोल रही है बेटा? किस तरीके से मुझसे बात कर रही है? मैंने तो पहले ही कहा था पापा से कि मेरी शादी ऐसे घर में मत करना जहाँ सास ससुर हों, क्योंकि मैं अच्छी बहू बनने की नौटंकी नहीं कर सकती। मैं तो इतने दिनों से माची माची इसलिए किया करती थी ताकि मैं काम से बची रहूं और आपको शीला दीदी के लिए भड़काती रहूं। ये सब सुनकर कमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इतने में शीला और शुभम भी वहाँ आ जाते हैं और सुप्रिया की सारी बातें सुन लेते हैं। माँ जी, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। आपको अपनी बहू के रहते काम करने की जरूरत नहीं है।
कमला की आंखों में आंसू की धारा बहने लगती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। अरे माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप मेरी माँ समान हैं। आप मेरे पैर मत पकड़िए। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए आपको माफ कर चुकी हूँ। चलिए, आप मेरे साथ अपने घर चलिए।